अभी तक काम नहीं हुआ क्या? 1 घंटा हो गया तुम्हें झाड़ू निकालते निकालते में। अभी और भी काम पड़ा है, रोटी बनानी है। हाँ मम्मी जी, हाँ मम्मी जी, बस हो गया। हाँ हाँ हाँ। तो बर्तन साफ करने हैं। बीननी, ओ बीननी, ओ मदन सिंह जी को मकान ही है ना? हाँ कहाँ गई साहब? आप कौन? जी जी जी, उनका ही मकान है ये। लेकिन मैंने आपकी वो आता भाभी सा है कि घर में? हाँ बुलाओ ना, थोड़े भाग को पहचाना नहीं। अच्छा, भाभी से बात करनी है। बात से बोल जो कि था कि ननद आई है छोट की। हाँ ठीक है बेबी। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं अभी मम्मी जी को बताती हूँ। वैसे तो इनकी तो एक ही ननद थी। नहीं नहीं, मैं उनकी छोटी बुआ हूँ, मतलब मैं काशी गई हूँ ना बेटा, तो वैसे मैंने तुम्हें अच्छा। पहचाना नहीं। तुम कौन? मैं उनकी बहू। अच्छा, छोटे वाले? हाँ हाँ अच्छा, जी जी। वो क्या मैं चालू? हाँ हाँ आप आइए ना, अंदर आइए, मैं मम्मी जी को बुला के लाती हूँ। मम्मी जी, मम्मी जी। हाँ आया है तुम्हारे घर, आप आइए ना। हाँ, कौन आया हुआ है? वो आपकी छोटी ननद आई है। छोटी ननद? ओहो, ये कहाँ से आ गई? मैंने बताया नहीं था, तुम्हारी छोटी बुआ भी है, मतलब बुआ सासू है। वो यहाँ मिली हुई थी, काशी गई हुई थी ना, मैंने कार्ड भी भिजवाया था शादी का, है ना? तो अच्छा चलो देख के आती हूँ। ऐसा, अरे आओ आओ। वो मैंने तो कार्ड भिजवाया था शादी में, पर आप आए ही नहीं। अच्छा, आप काशी गए हुए थे क्या? हाँ, वो इसीलिए तो मुझे लगा कि ना शायद आपने देखा और आप आए नहीं हो, जानबूझ के हमसे नाराज हो इस वजह से। चलो कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त है, अब आ जाओ। भगवान, इसको कहाँ से आ गई है? हे भगवान, ऐसे गरीब सी है ना, ऐसे फटे पुराने कपड़ों में आई ना, मेरे को तो इतनी शर्म आ रही है सब बोलते हुए। हे भगवान, अब मेरी छोटी वाली बहू नई बहू देखेगी तो क्या सोचेगी कि ऐसी गरीबली सी बुआ है मेरी। क्या करूँ अब, कैसे करूँ? ऐसा करती हूँ, कुछ छोटा मोटा दे के विदा कर देती हूँ जल्दी से, नहीं तो यहाँ रहेगी ना फालतू, इसको और सिखाएगी, मेरी छोटी बहू को और सिखा देगी कुछ ना कुछ, पता नहीं क्या सोचेगी मेरे बारे में। ऐसे गरीब सी इसकी ननद है। लो वो सा पानी। हाँ बेटा, लाओ लाओ। अरे भाई भगवान तुम्हें सदा सुहागन रखे। मुझे आपसे एक बात बोलनी थी। आपने अपनी ननद को क्यों नहीं बुलाया? आपने छोटी वाली बुआ को क्यों नहीं बुलाया शादी में? मेरी शादी में बुलाना तो चाहिए था ना उनको। अरे बीननी, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? मैंने नहीं बुलाया। ऐसे गरीब लोग को कौन बुलाता? ना तो कपड़े, ना तुम्हें देने के लिए कुछ है। मुझे शर्म नहीं आती क्या? कितनी बेइज्जती होती है मेरे पूरे परिवार के सामने, तो इसलिए मैंने बुलाया नहीं। ठीक, मुझे भी ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है, ना ही ज्यादा सेवा करने की जरूरत नहीं है। फटाफट एक सूट दे, फ्री कर इसको। मुझे नहीं जरूरत है यहाँ पर फालतू के लफड़े ले लेकर के बुलाना। ना कुछ लेके आइए, ना कुछ करके आइए। मम्मी जी को भी अक्ल बीननी, ये पकड़ और ये दे देना जाकर के, जो जल्दी से जल्दी निकल जाए यहाँ से। मुझे तो ना क्या बोलते हैं ना, ज्यादा ना मतलब महंगे कपड़े देने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? और भी खर्च है मेरे, ये दे देना जाकर के। ये हाँ ये सूट हाँ, यही देना है तेरे को, ठीक है ना? जा रही हूँ मैं। अरे ये इतना महंगा सूट देने की कहाँ जरूरत थी? हाँ, मैंने कहा था ना कि सस्ता सूट दे देना, कोई जरूरत नहीं महंगा सूट देने की। मम्मी जी ऐसे कुछ नहीं होता, ये सूटों से कुछ नहीं होता। वो भी आपकी ननद है, आपको उनका भी मान रखना चाहिए, चाहे वो गरीब हो चाहे कैसे भी हो, लेकिन आपका उनका मान रखना चाहिए। एक सूट अगर आप उनको दे देते तो क्या जाता? आप उनको दीजिए और मैं मेरी तरफ से दे रही हूँ। आप मैंने कह दिया ना, इतना खर्चा करने की जरूरत नहीं है। क्या जरूरत है उस पर खर्चा करने की? मम्मी जी मेरी बात सुनो, एक बात बताओ, आपके भी 2 बेटियां हैं और एक बेटी आपकी पैसे वाली है, एक बेटी आपकी गरीब है। अगर मैं भी उनके साथ ऐसा व्यवहार करूंगी तो थोड़ा सोच के देखा करो आप भी। अगर एक सूट दे दोगे, आप उनका मान सम्मान कर लोगे तो आपको आशीर्वाद ही देके जाएंगी वो। अरे तो वो कुछ लेके भी तो नहीं आई ना। उससे क्या मतलब है? अपने को भगवान की कृपा से सब कुछ मिल रहा है, लेकिन आपने ये चीज गलत किया है, आप उनको दो। हाँ, तुम कह तो सही रही हो, मुझे अक्सर क्या मेरी बुद्धि खराब है, और ना ही मैंने शादी में बुलाया। मैं भी माफी मांगती हूँ, मैं देकर आती हूँ। ऐसा करो तुम दो, मैं अपने तरफ से अंदर से नया निकाल के लाती हूँ, जो तुम दे दो। ठीक है, और अच्छे से राजी खुशी देना है ना मम्मी जी? ठीक है ठीक है, मैं दे ही आती हूँ बुआसा को ये सूट। बुआसा, ये लो आपके लिए सूट। अरे बेटा, इसकी कहाँ जरूरत थी? नहीं नहीं नहीं, कैसे जरूरत नहीं थी बुआसा, ये सूट आपके तो इसकी क्या जरूरत थी? अरे बीनड़ी, नहीं, अरे नहीं बीनड़ी, लिए है। और है ना, ये सूट आप सिला के पहनोगे, कुछ भी हो चाहे सिला के पहनोगे। और बुआसा आप आते रहना हमेशा, और ये आपका ही घर है।
और बुरा मत माना, हमने आपको शादी में नहीं बुलाया और कार्ड नहीं दे पाए, लेकिन फिर भी आप वहां से आते रहना और ये सूट सिला के जरूर पहनना। अरे बेटा, इतना खर्चा करने की जरूरत नहीं थी, मैं तो कुछ लेके भी नहीं आई हूँ। अरे कोई बात नहीं बुआ सा, कुछ नहीं लेके आए तो ये कोई खर्चा है क्या बुआ सा? अच्छा, भगवान तुम्हें बहुत खुश रखे हैं, और मैं तो बहुत खुश हुई ऐसी भतीजे की बहू, इतनी प्यारी, इतनी सुंदर, इतनी अच्छी संस्कारों वाली मिली है। मैं तो बहुत खुश हूँ, मैं तो बहुत आशीर्वाद देती हूँ, भगवान तुम्हारे बहुत तरक्की हो, तुम्हारे जिंदगी भी। और लो वैसा ये मेरी तरफ से। और हाँ, सिला के पहनना है इसको। मेरी गलती होगी, मैंने आपको शादी में नहीं बुलाया, इसलिए मैं बहुत बहुत माफी मांगती हूँ। आज मेरी बहू ने मेरी आंख खोल दी, मुझे ना इतना मतलब बहुत पछतावा हो रहा है कि मैंने आपको शादी में नहीं बुलाया। पता नहीं क्या सोच हो गई थी, कैसी गंदी सोच, हमारी इतनी मानसिकता इतनी गंदी होगी, हम गरीब नंदों को बुलाना ही भूल जाते हैं। गलत है ये सब ना, पर मुझे माफ कर देना, आज के बाद में ध्यान रखूंगी। और ना, बहन बेटी को देना तो बहुत बड़ा धर्म का काम होता है। तो ये मेरी तरफ से और वो मेरी बहू की तरफ से, दोनों सूट आपको सिला के पहनने हैं। और हाँ, हमेशा आते रहना और आपका आशीर्वाद हमारे पे बना के रखना। आपको बहुत अच्छा लगेगा और आप जरूर आना, आप दोबारा से आते रहना, मैं तो शादी में आपको जरूरत थी मन सूटा की कोई जरूरत को नहीं, बस मन तो मान रख लियो ने थे वो ही बहुत है। यहाँ तो मैं आती रहूंगी, मन बहुत खुश हुई। बीननी भी था कि बहुत ही चौखी है, रत्ती बढ़िया बीननी है, संस्कारी बीननी है, मन तो बहुत चौखी लगी बीननी। ठीक है बुआ साहब, आप जरूर आना है ना, और भाई साहब जरूर पधारना है ना।